THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका THI एजुकेशन क्लास में। आप लोग ये जान रहे हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। आप लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन कब से होगा। तो एडमिशन होने के लिए करने के लिए जो हमारे कोचिंग संस्थान ने एक डेट जारी किया था जो 5 सितंबर से है, जारी किया है, जो 5 सितंबर से है और आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको हर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे और उसके बाद जो PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे और एक डाउट सेशन का वीडियो अलग से मिलेगा। जैसे आपको किसी चीज में डाउट्स होता है तो उसके लिए आप अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। उसके बाद इन सब चीजों को से अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं होते तो उसके लिए आपको फिर से अलग से कुछ वीडियो और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपके समस्या का समाधान हो सके और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इन सब चीजों को अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए नंबर हैं, ये आपके कुछ नंबर हैं, कुछ व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबरों पे संपर्क करिए और एडमिशन लीजिए। तो आज का फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। बढ़ाने से पहले ये आप नंबर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद संपर्क कर लीजिएगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्लास 11th का ही है। हम 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि डाइजेशन के प्रकार क्या हैं और डाइजेशन कैसे होता है और जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा एक टाइप का और डाइजेशन था, वैसे इंटर के क्लास में नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए बता भी देखते हैं। दूसरा टाइप का जो आपका डाइजेशन है वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इस टाइप के डाइजेशन को हम बता देते हैं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है। इन सबको जानने के बाद फिर हम शुरू करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको शुरू करते हैं। तो ये जो इंट्रासेलुलर इनसाइड सेल, जैसे हमारे एक सेल आप जानते हैं हर सेल रेस्पिरेशन करता है, हर सेल में एक डाइजेशन होता है, हर सेल एक लिविंग सेल होता है। जो भी लिविंग सेल होगा उसमें सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो आप लोग उस डाइजेशन को क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो सेल में डाइजेशन होता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपके ल्यूमेन कैविटी के अंदर होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो हम इस पे आते हैं केमिकल डाइजेशन पर। हमने सारे डाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं केमिकल डाइजेशन। अब यहां आप नाम से ही देख रहे हैं कि केमिकल डाइजेशन में क्या हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल मींस इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, केमिकल्स का, जो कि एंजाइम। हमने कुछ चीजें बताई थी। यहां पर इस फिगर में आइए आप। सबसे पहले यहां पर देखिए बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को जिसको हम बोल रहे हैं बक्कल कैविटी, उसको देखते हैं। यहां पर हमने आपके कुछ ग्लैंड्स बताए थे। अब सलाइवरी ग्लैंड्स बताए। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, इसके बारे में भी हमने बताया था।
जब सलाइवा निकलता है तो किस चीज को डाइजेस्ट करता है, ये आपको बताया था हमने। उसके बाद जैसे यहाँ पर कुछ चीजें होते हैं, आपका पॉलीसेक्राइड भी डाइजेस्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज से। तो ये सब चीजों को हमने बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे कहां से, स्टमक से। स्टमक से हम शुरू करेंगे कि स्टमक में जब फूड जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। ये स्टमक है, ये सब आप देख रहे हैं, सब जान चुके हैं, ये स्टमक। स्टमक में जब फूड जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर 4-5 घंटे के लिए फूड रुकता है। और जब फूड रुकता है तो स्टमक से क्या होते हैं, HCl सीक्रेट होता है। हमने बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया था। और डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या होते हैं कि HCl सीक्रेट होंगे। HCl सीक्रेट होंगे तो क्या होगा, ये गैस्ट्रिक जूस, और जो गैस्ट्रिक जूस इसमें से निकलेगा HCl के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस, इसमें कई सारे केमिकल्स होंगे। यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, तो हम सारे केमिकल्स को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं। तो जब यहाँ निकलेंगे तो ये क्या होगा, सब में एक तरह से जब फूड रहेगा, यहाँ से तो बाउल्स फॉर्म में आया, पहला बाउल्स फॉर्म में आया, यहाँ पर जब आया और यहाँ पर क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ। और जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है, काइम बनाता है। क्या बनाएगा, काइम। बाउल्स के बाद काइम बनाएगा। अब यहां पर हम देखें कि जब फूड आया, गैस्ट्रिक जूस इसमें मिक्स हुआ और इसने क्या बनाया, काइम बनाया। काइम क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए यहां पर आप उसके बाद यहां पर प्रोटीन का डाइजेशन जो होगा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। आपके स्टमक में होगा प्रोटीन का डाइजेशन। अब यहाँ प्रोटीन डाइजेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्म में लिपिड भी डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन अभी हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ फूड, एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड। तो प्रोटीन जो होता है, सबसे पहले जब प्रोटीन आएगा, और मान लीजिए प्रोटीन में क्या, हमने कोई मिल्क प्रोटीन लिया, मिल्क प्रोटीन तो छोड़िए, खैर हमने दाल वाली प्रोटीन, या फिर हमने मांसाहारी है एग प्रोटीन, या फिर फिश प्रोटीन, या फिर मीट, ऐसे प्रोटीन लिए। तो इन सब प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, तो इसका प्रोसेस हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन इतने प्रकार में होता है। अभी हम उसके बारे में कैसे एंजाइम एक्टिविटी करता है उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन आया, प्रोटीन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीएज। प्रोटीएज बना, प्रोटीएज के बाद क्या बनेगा आपका, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स बना, यहां पर देखिए प्रोटीन, प्रोटीएज, पेप्टोन्स, फिर उसके बाद डाइपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड के बाद पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के बाद हम देख रहे हैं डाइपेप्टाइड के बाद पॉलीपेप्टाइड बना, और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो लास्ट में आपका प्रोटीन बना, किस फॉर्म में डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड के फॉर्म में। लेकिन अभी प्रोसेस इनकम्प्लीट है। हम जान गए कि प्रोटीन कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होगा। लेकिन अभी हम प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा और प्रोटीन का जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा कि कोई भी, जैसे कोई भी एंजाइम होता है वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा एंजाइम होगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में।
और जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है, HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है, जिसका pH होता है 1.2 के आसपास, इतना pH होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे ही पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है, वो क्या बनाता है? पेप्सिन। पेप्सिन ये आपका क्या है? एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है सारी हो रही। एक एंजाइम, जब एंजाइम प्रोटीन पर रिएक्ट करेगा, पेप्सिन जो होता है एक्टिवेटेड पेप्सिन, पेप्सिन किस पर एक्ट किया? प्रोटीन पर, तो क्या बनाएगा? प्रोटीएज बनाएगा, प्रोटीएज बनाएगा, पेप्टोन्स बनाएगा। मतलब ये समझिए फिर से, आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखे होंगे कि ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा होगा कि प्रोटीन पेप्टोन्स और दूसरा था प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीएज, प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटीएज, ये सारे जो केमिकल्स थे, ये सारे प्रोटीन के फॉर्म थे, केमिकल नहीं हम कह सकते, प्रोटीन के फॉर्म थे। इस पे कौन एक्ट किया? ट्रिप्सिन, ऐसा कुछ दिया था ट्रिप्सिन। दूसरा था काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी एक्ट किया। काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद हम देख रहे थे कि ये क्या बनाया? काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब। यहां पर एक चीज आप देखिए, डाइपेप्टाइडेज क्या है? डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड पे एक और एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। सारे एंजाइम हैं, जितने हैं सारे क्या है? एंजाइम है। डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, तो ये लास्ट में क्या बनाएगा? अमीनो एसिड। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो फिर से यहां से देखिए। यहां हमने क्या कहा था कि कोई भी जो फॉर्म होगा केमिकल का, जो एंजाइम का फॉर्म होगा, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो उसको कुछ एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए चाहिए जब, तो कौन एक्टिवेट उसको करेगा? उसको कौन एक्टिवेट करेगा? इसके लिए आप यहां पर देखिए, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जैसे ही HCl के संपर्क में आया, पहले जब फूड आया स्टमक में और वहां पर पेप्सिनोजन था, और जैसे वहां से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने में जब HCl निकला, HCl जब HCl किससे निकलता है? आपका गॉबलेट सेल से। वहां से जो निकला उसके तो गॉबलेट, सॉरी, HCl आपका यहां से जब निकला, निकलने के बाद उसने क्या किया? एक्टिव पेप्सिन बनाया। पेप्सिन, अब यहां पर हमने पेप्सिन बन गया, पेप्सिन बन गया, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब ये एक्ट करेगा प्रोटीन पे। प्रोटीन हमने मान लीजिए कोई एग प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन जब एक्ट करता है, प्रोटीन पे एक्ट करेगा, तो यहां पर देखिए, जब प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीएज बनाएगा, पेप्टोन्स बनाएगा, या फिर अब यहां पर प्रोटीएजेस बनाएगा या पेप्टोन्स बनाएगा? प्रोटीएज या पेप्टोन्स, इन दोनों को बनाता है। जैसे ही किस पर एक्ट हुआ? यहां पर आपका, जैसे ही यहां प्रोटीन पे एक्ट किया पेप्सिन ने, तो इसने क्या क्या बनाया? प्रोटीएज या पेप्टोन्स, प्रोटीएज या पेप्टोन्स बनाया। प्रोटीएज या पेप्टोन्स क्या करेंगे? प्रोटीएज या पेप्टोन्स में फिर एक केमिकल होगा। जब काइमोट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में ट्रिप्सिन में बदलता है इंट्रोकाइनेज के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या होगा? ट्रिप्सिन एंजाइम इसको किस में बदल देगा? डाइपेप्टाइड में। यहां पर देखिए, जो अगला स्टेप था, अगला स्टेप किस में बनना था? डाइपेप्टाइड में। तो हमने बताया प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन्स में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया पेप्सिन ने। फिर यहां पर आया आपका डाइपेप्टाइड, जब प्रोटीन और प्रोटीएज और पेप्टोन्स हो गया, तो उसके बाद आपका ट्रिप्सिन एंजाइम आया। ट्रिप्सिन एंजाइम यहां पर जब आया, ट्रिप्सिन यहां पर इस पे एक्ट किया, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम जब डाइपेप्टाइड पे एक्ट किया तो उसने पॉलीपेप्टाइड बनाया,
पॉलीपेप्टाइड, फिर लास्ट में अमीनो एसिड बनाना। ये आपका पूरा प्रोसेस था प्रोटीन के डाइजेशन का। कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, यहां पर आप देखें कि कैसे आपका प्रोटीन जो था वो डाइजेस्ट हुआ। मतलब सिंपल सा तरीका है कि इस फॉर्म को आप याद कर लीजिए। यहां पर आपका पेप्सिन एक्ट किया, फिर ये दो बनाया प्रोटीएज पेप्टोज, फिर यहां पर आपका ट्रिप्सिन एक्ट किया, इसने बनाया लास्ट में अमीनो एसिड। यही है सिंपल सा, कि सिंपल सा फॉर्म है कि अमीनो एसिड इसका एंड प्रोडक्ट। तो हमने प्रोटीन के डाइजेशन की बात कर ली। प्रोटीन ही तो होते नहीं है हमारे फूड में, और भी सब्सटेंट होते हैं, और भी चीजें होती हैं। तो मान लीजिए और एक प्रोटीन होता है, रेनिन प्रोटीन जो होता है, रेनिन एंजाइम होता है, सॉरी, प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है यहां पर रेनिन एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, कोगुलेट करता है। कोगुलेट करने के बाद इसको केसिन प्रोटीन में बदलता है। केसिन प्रोटीन जो यहां कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, पैराकेसिनेट बनता है, पैराकेसिनेट। अब ये सब देखिए कि क्या था, मिल्क प्रोटीन जिसपे आपका यहां पर रेनिन एक्ट किया, केसिन बनाया, फिर केसिन क्या किया, पैराकेसिनेट बनाया कैल्शियम से एक्ट करके, फिर इस पर आप यहां पर जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम, ये एक्ट किया। जैसे कुछ एंजाइम है उसकी बात हम कर लेते हैं। पेप्सिन, सॉरी ये अच्छा दिख नहीं रहा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, रेनिन, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। ये सब ज्यादा आपके यूज में यहां पर देखेंगे कि इन सब चीजों का ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं, इन सब चीजों के बाद हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपका। यहां से तो हम निकल आए, यहां आप जब फूड आया स्टमक में आया, स्टमक में क्या किया, इन सब चीजों का डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन किया और फूड आगे आया। फूड जब आगे आएगा तो किस में आएगा, यहां पर देखिए डियोडिनम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडिनम के आगे दो हमने बताया था, एक इधर पे आपका ग्लैंड है, लीवर है, जिसमें आपका यहां पर आपका है गॉल ब्लैडर, दूसरा है आपका ये पैंक्रियाज, जो दो काम करता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का भी काम करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पर यह हो रहा है कि जैसे ही मान लीजिए कोई लिपिड आया तो यहां से जब गॉल ब्लैडर से क्या होता है कि इसका जूस निकलता है आपका बाइल जूस। तो इसमें बाइल जूस जब निकलेगा तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यहां पर जैसे ही बाइल आया और ये लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मींस ये छोटे छोटे वाइट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे वाइट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। और जो वाइट ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाइट ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाद में इनका डाइजेशन होता है, लास्ट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। उसको भी अभी हम समझा देंगे कैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहा है। और उसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा बाइल के बारे में देख लिया जाए। बाइल में क्या क्या रहता है, बाइल साल्ट रहता है, बाइल सॉल्ट रहता है। बाइल सॉल्ट में उसके बाद क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है।
कोलेस्ट्रॉल रहता है। कोलेस्ट्रॉल फिर और उसके बाद क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड, लेकिन कोई एंजाइम नहीं रहता। फॉस्फोलिपिड बट नॉट एनी एंजाइम। ये आपके बाइल की बात हो रही, जो बाइल से बाइल जूस निकलता है, जिसमें बाइल जूस में क्या क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और बाइल साल्ट होता है। बाइल जूस में बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। और जब इन सब का वर्क क्या है, अब आगे हम देखते हैं। बाइल क्या करता है, अभी हमने बताया कि इमल्सिफिकेशन का काम करता है। जो मिसेल्स बनाते हैं, MECLLS जिसको बोल रहे हैं, स्पेलिंग जो है, मिसेल्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब हम देखें कि ये क्या कर रहा है, कैसे डाइजेशन कर रहा है आपके लिपिड का डाइजेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए नेचुरल फैट है कोई, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेचुरल फैट है कोई, मान लीजिए नेचुरल फैट है। अब इसको कैसे डाइजेस्ट किया जाए, कैसे बाइल इस पे काम करता है, इसको आप देखिए। नेचुरल फैट है, नेचुरल फैट में क्या करता है कि जैसे यहाँ पर लाइपेज दो टाइप के होते हैं। हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्टमक में भी लिपिड का डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, मान लीजिए गैस्ट्रिक लाइपेज वहाँ स्टमक में तो ठीक है, इमल्सिफिकेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर हम पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात कर रहे हैं। यहाँ हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं कि पैंक्रियाज से क्या निकल रहा है, लाइपेज निकल रहा है। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जैसे वहां से इमल्सिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमने बताया था कि जो आपका बाइल सॉल्ट है उससे इमल्सिफिकेशन होगा, फिर पैंक्रियाज से क्या निकलेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज निकलेगा। लाइपेज क्या करता है आपका, इसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, डाइग्लिसराइड में, नेचुरल फैट को प्लस फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, ये आपका कन्वर्ट किया। अब डाइग्लिसराइड फिर से कन्वर्ट होगा इसी के प्रेजेंस में, डाइग्लिसराइड फिर से कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, आपका मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड किसमें कन्वर्ट हुआ, मोनोग्लिसराइड में। अब प्लस फैटी एसिड, यहाँ पर एक फैटी एसिड और आएगा। फिर ये जो मोनोग्लिसराइड है किसमें, मोनोग्लिसराइड किसमें कन्वर्ट होगा, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये आपका एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो आपके फैट के डाइजेशन की बात हुई है। मतलब जब फैट निकला, फैट क्या किया, इसको डाइजेस्ट किया, यहाँ पर आप देखिए, हमने पहले बताया था आपका बाइल का सिक्रीशन, गॉल ब्लैडर से इसका इमल्सिफिकेशन हुआ, यहाँ से लाइपेज निकला। लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज दो जगह से भी यहाँ से निकलता है, जो आपका गैस्ट्रिक होता है जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, दूसरा पैंक्रियाज से निकलेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं, यहाँ से निकलेगा। पैंक्रियाज से तो पैंक्रियाटिक लाइपेज, दोनों कहाँ निकलेंगे, बाइल साल्ट और ये जो आपका लाइपेज है पैंक्रियाज का, दोनों एक कॉमन डक्ट में निकलेंगे, दोनों कहाँ निकलेंगे, डियोडिनम में निकलेंगे। दोनों का नाम क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन है, या हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जिसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ, फैट के इमल्सिफिकेशन के बाद यहाँ पर पैंक्रियाटिक लाइपेज आया। पैंक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया, कोई नेचुरल फैट में पहले किसमें कन्वर्ट किया, डाइग्लिसराइड में, जिसमें एक फैटी एसिड यहाँ पर निकला, एक फैटी एसिड यहाँ पर, 3 फैटी एसिड टोटल आपको मिलते हैं। एक आपका फैट टूटने पर और उसके बाद एक यूनिट फैट टूटने पर आपके 3 फैटी एसिड मिलते हैं।
और जब ये फैटी एसिड क्या करते हैं, रीसिंथेसाइज होकर फिर से फैट बनाते हैं जो एडिपोज टिश्यू का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो एंड प्रोडक्ट आपका आया क्या, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ये आपका एंड प्रोडक्ट है। कैसे आपका यहाँ पर फैट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन देखने के बाद हम मान लीजिए माल्टोज को ले लिए, हम फैट ही तो खाते नहीं है, फैट नहीं खाते हैं तो क्या क्या और खाते हैं। मान लीजिए हमने माल्टोज खाया तो माल्टोज का किसमें कन्वर्जन होगा, माल्टेज के द्वारा होगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसी तरह से सारे डाइजेशन जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस हैं, यहाँ पर हमने फैट की बात की, यहाँ पर हमने आपके गैस ये आपके स्टमक की बात की, उसके बाद हमने पैंक्रियास लीवर की बात की, फिर हमने आपके डियोडिनम जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की। अब इंटेस्टाइनल जूसेस कुछ होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। इन सब डाइजेशन के पश्चात हम देखते हैं कि ये सब डाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन कैसे, तो एब्जॉर्प्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट होता है। माउथ में क्या होगा कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं यहाँ लोअर जॉ की तरफ, यहाँ पर कुछ ड्रग्स जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब डाइजेशन तो हो गया फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पर आपके सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका फिर हम आते हैं स्टमक की बात करते हैं, गैस्ट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। सबसे मतलब यहाँ पर जो एल्कोहलिक लोग होते हैं तो उनका एल्कोहल ड्रग्स यहीं पर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर, यहीं पर आपका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, लास्ट वाला जो एंड प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन यहीं पर जनरली होता है। सब सारे लगभग आपके एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये आपके पूरे डाइजेशन का प्रोसेस है। मतलब एक बार और देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी फैट जो फूड प्रोडक्ट हमने खाया उसका डाइजेशन हुआ, एंड प्रोडक्ट बना, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना, ये सब जो बना, बनने के बाद ये कहाँ पे अवशोषित हो रहा है, कैसे ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। यहाँ पर एक फिगर हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखिए, जिसमें आपके इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसका वो आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपको एनर्जी पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो ये आज का था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, आपका टॉपिक खत्म हुआ। कुछ अगर आपको हमको लगेगा कि नहीं बचा है तो किसी और लेक्चर में बता दिया जाएगा। लगभग आपके इंटर लेवल का ये सारा आपका समाप्त हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।